टाटा सॉल्ट खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आजकल हम मॉरिशस की सैर कर रहे हैं और मॉरिशस की सैर करते समय आप लोगों ने हमारे साथ ऐसी ऐसी जगहें देखी हैं जो बहुत बढ़िया हैं, देखने में बहुत खूबसूरत हैं। हमने कुछ होटल्स देखे, कुछ रेस्टोरेंट्स देखे, कुछ बीचेस देखे, कुछ बारबेक्यू देखा, लेकिन आज मैं आपको मॉरिशस के एक घर में लेके जाता हूँ। बहुत खूबसूरत घर है। ये देख रहे हैं आप, इस पूरे दरवाजे में यहां पर मुझे कोई घंटी नहीं नजर आ रही। वो इसलिए क्योंकि ये ट्रेडिशनल मोरक्कन हाउस है और इसी तरह से दरवाजे को खटखटाया जाता है। हिंदुस्तान में भी पुराने घरों में ऐसे ही होता था। चलिए देखते हैं कि अंदर हमारे लिए क्या तैयारियां हो रही हैं। शायद कुछ बढ़िया मिलेगा हमें खाने को यहां पर। हेलो, कम कम। Oh, hello. Good morning. Pretty good. Meet my team. Hello, nice to meet you. These are your daughters. Bijou and Mona. Mona, look here. Hi. You know me? Yes? Okay. You've seen him on television? Okay. यहाँ पर आज हम आए हैं इस घर में कुछ बढ़िया मोरक्कन खाना खाने, लेकिन उससे पहले बनाएंगे। तो आप थोड़ी सी सैर लीजिए इतने खूबसूरत घर की। आप घर देखिए, मैं कुछ तैयारी करता हूं मिसेस प्रयाग के साथ कि क्या बना सकते हैं, क्या आपको बना के खिला सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं मोरक्कन डिशेस से, क्योंकि मिसेस प्रयाग का कहना है कि जो मॉरिशन खाना है और उसमें पूरे ऐसे काफी सारे टेस्ट हैं, जिसमें मोरक्कन टेस्ट है, इंडियन टेस्ट है, फ्रेंच टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट मिले हुए हैं। तो देखते हैं आज टिपिकल मॉरिशन खाना। So what are we going to do with this? Courgette? This is courgette. And what dish should we make with this? Pickled courgette, it's called. It's Okay, called pickled courgette. because it uses vinegar Okay. and can keep for a few days. Okay. Now, if this is a big courgette, if you have the small ones, they are the same. In fact, they're more tasty because Okay. they're more tender. So it's the same procedure for small courgette. चलिए, बड़ी zucchini. अगर जो आपको नहीं मिले, छोटी मिले, कैसी भी आपको कुर्जत मिले, जुकीनी है, आप दूधी के साथ भी इसको बना सकते हैं। अब देखते हैं कि इसको पिकल किस तरह से किया जा सकता है। आप जो जुकीनी है या कुर्जत है उसको ले ले, तो लंबा लंबा इसको हमने काटना है इस तरह से। आप इसको बॉईल कर सकते हैं या स्टीम कर सकते हैं, और यहां पर शायद हम स्टीम करेंगे क्योंकि इनको स्टीम करने में ज्यादा मजा आता है। कहते हैं कि उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अच्छी तरह से उसी में ही रहते हैं। मैं इनसे पहले पूछ रहा था कि ये इसमें से आप इसके बीज निकालती हैं या छिलका निकालती हैं। कहते नहीं, इस कंट्री में मॉरिशस में ये इतनी महंगी है कि मैं कुछ फेंकना नहीं चाहती, सब कुछ डालती हूँ। वैसे भी ये जितनी चीजें हैं, ये काफी छिलके के अंदर भी काफी न्यूट्रिशन होता है। तो महंगा हो या सस्ता हो, आप इसको छिलके के साथ ही काटें। दिखने में भी रंग काफी अच्छा लगता है। इसको काटने के बाद अब जो लहसुन है उसे हम ग्राइंड करेंगे। इसको हमने क्रश करना है एक्चुअली, और अब इसे हम बॉईल करेंगे। ये जो कुर्जत हमने यहाँ पे ली है इसको बॉईल करेंगे। ये डिश में काफी अच्छा गार्लिक का फ्लेवर है। एक गार्लिक क्लव इसके अंदर डालेंगे और इसके बाद इसको हमने पकने देना है। जब तक ये कुर्जत पकती है तब तक अगली डिश की हम तैयारी कर लेते हैं। अगली डिश मटन से बनी है और इसमें क्या क्या लगता है, किस तरह से इसकी तैयारी करनी है, हम देख लेते हैं इसकी। यहां पर ये मटन हम लेकर इसे थोड़ा काटेंगे और मैरिनेट करना है इसे हमने, और काफी सारे और नए नए स्पाइसेस हमारे पास आ गए हैं यहाँ पर। What do we need for this? We need onions, quite Okay. a few onions actually, because they thicken the stew and they Okay. give it that nice And flavor what to is the this gravy. dish called? It's called a tagine. Now, Tagine, a tagine is this normally. Okay. This is tagine. This is a tagine in Morocco. I brought this from Okay. Morocco, as you might have guessed. Wow. And normally, in the old days, housewives used to cook in this tagine. You have all sorts of sizes, and then you're cooking it on coal.
Okay. And then it used to, to cook for the whole day on slow fire, and you can imagine the result. Okay, Now, obviously, yeah. we're talking about busy housewives, and this is what I've told you is history. So Okay. normally we cook in a pressure cooker, but we serve it in a tagine still to keep that traditional touch, and that's what we're going to do today. ओके ताजीन, ये देखिए कितनी बढ़िया डिश है। पहले तो इसी में पकाया जाता था, लेकिन अब पका के इसमें सर्व करेंगे हम। खैर, अभी ताजीन की तैयारी करते हैं। एंड we can cook anything. Can we cook other meats as well? You can cook chicken, beef, anything in Okay. it. And the advantage is, actually, when you've cooked it on coal, is that when you bring it to the table, it remains sizzling hot. Ah. And this lid keeps it hot on the Hot. one hand. Yes. It also Retains the flavors. It retains the flavors, and it also leaves the guest with a lot of guesswork as to what the tagine what is going to be in the tagine Right. while he's eating the starters. So Okay. normally we would serve the starters, and the tagine would be sizzling in the middle. And you could Okay. hear it sizzling, and you would be looking forward to what is going to be inside. And it's actually a wonderful feeling. ये जो डिश है काफी सस्पेंस वाली है। जब स्टार्टर सर्व होते हैं, इसी में जो ताजीन में मीट है, लोगों को मालूम नहीं क्या इसके अंदर है, लेकिन सिर्फ आवाज सुन सकते हैं, शायद थोड़ी सी खुशबू ले सकते हैं, तो सस्पेंस रहता है कि मेन खाना जो है वो क्या है। जैसे बताया कि आप कई और मीट इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर हम मटन इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी बड़े बड़े पीसेस में इसको काटना है और जितना फैट निकाल सकें उतना निकाल लें। चलिए, ये मीट जो है ये पूरी तरह से हमने इसको साफ कर लिया है, काट लिया है। अब इसे हम मैरिनेट करेंगे। Now we'll put cut onions in, Okay. cut very small. When you offer to help me, I'll jump on the opportunity. Okay. Okay, I can do that for you. Thank you. चलिए मैं प्याज काट देता हूँ। Okay. Okay, very fine. Yes, please. Okay. And then I'll do the garlic for you. गार्लिक को क्रश करना है जैसे हमने कुशत के लिए किया था, उसी तरह से। ऐसा लगता है ये जो डिश है हमारी इंडियन डिश की तरह से है, क्योंकि जैसे हम काफी प्याज का इस्तेमाल करते हैं, लहसुन का इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी इंग्रेडिएंट्स वैसे लग रहे हैं, लेकिन जब डिश तैयार होगी तब पता चलेगा इसका जो सस्पेंस है, जो ताजीन है, वो क्या चीज बनेगी। अभी मुझे कुछ आइडिया नहीं है। ओके, दिस इज रेडी। Okay, very good. We put it in here. Okay. We just mix everything. Okay. So that's 2 onions cut in the finest way I've ever seen in my life. And we have 4 cloves of garlic here, Okay. which I have crushed in Oh. the best way I could. Oh, this is the best crushed garlic I have ever seen. I don't think so, no. And then we put salt. Okay. तो प्याज और लहसुन को इसके अंदर डालना है हमने, और इसके बाद इसमें नमक। Don't put a lot because I'm going to stick in a chicken cube against my mother's advice. Okay. But तो इसमें नमक डाल देते हैं, और इसके बाद I'll put some cumin, about cumin, half Okay, a cumin. teaspoon. जीरा पाउडर इसके अंदर डालेंगे। It's been roasted beforehand. You said this, huh? Right. Okay. पहले से भुना हुआ है ये। Just very little, but Okay. I will put quite a bit of cinnamon. ये जो डिश है इसमें दालचीनी, सिनेमन का बहुत ज्यादा फ्लेवर है, तो दालचीनी इसके अंदर डालेंगे। So I put 2 of these teaspoons. So 2, or दो- let's say one normal teaspoon, like Okay. this. करीब 1 छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर इसके अंदर हमने डालना है। दालचीनी का जो फ्लेवर है बहुत अच्छा होता है, काफी मीठा फ्लेवर इसका होता है। And then I will put in some ground pepper, Okay. if you don't mind Yes. crushing it in. Pepper, Black pepper, freshly ground. Yeah, freshly ground. And then half a teaspoon of coloring. In fact, if you have saffron, Spanish saffron, the type you put in Right. biryanis, it gives it a much better flavor. Right. तो इसमें आप केसर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर कलर डाला है। And this is about 1 spoon of crushed ginger. Ginger. Put some olive oil. और इसमें धनिया की पत्तियां। So we just mix Mix everything everything together. इसको 2 से 3 घंटे तक मैरिनेट करके आप रख लें। ये जो मीट है इसे हमने मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में रख दिया है करीब 2 से 3 घंटे तक। कुछ देख लेते हैं हम। ये पक चुकी है। ये जो इसे हमने पकाया है इसको छान लेते हैं अब हम। So that it doesn't इसको burn. बनाने के लिए मोटे तले का बर्तन आप ले लें, इसमें ऑलिव ऑयल डालें। We'll put the garlic in. It's Okay. not hot enough, but That's we'll okay. wait. अब जितने
स्पाइसेस हमने इसमें डाल दी हैं, पेपरिका पाउडर, रोस्टेड क्यूमिन पाउडर और नमक और फ्रेशली ग्राउंड पेपर इसके अंदर डालना है हमने। Just as it turns into a paste like this, you just cool it down with the vinegar. I would put about 3 tablespoons of vinegar. ओके We stir it very quickly. ओके, And then I इसके बाद इसमें ये विनेगर डाला है हमने। आप चाहें तो मॉल्ट विनेगर का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। At this stage, we have to be careful not to crush the courgette ओके, because most of it should remain whole. ये जो कोर्जेट है इसे ध्यान रखना है, हल्के हाथ से मिलाना है ताकि ये क्रश नहीं हो, टूटे नहीं। जब इसको हम सर्व करेंगे तो ऊपर से थोड़ा सा धनिया, जिस तरह से हिंदुस्तानी खाने में ऊपर से थोड़ा सा धनिया डालते हैं, मोरक्कन लोग भी उसी तरह से हरा धनिया ऊपर से डालते हैं, चॉप किया हुआ। इसके लिए आप एक मीडियम साइज कोर्जेट को लंबा लंबा काटकर उसके अंदर करीब 2 लहसुन के क्लोव और थोड़ा सा पानी डालकर पका लें और इसके बाद इसे छान लें और एक पैन में 2 छोटे चम्मच ऑलिव ऑयल और इसमें 4 पीसे लहसुन के क्लोव्स डालकर सौते करें। इसके बाद इसमें 1 छोटा चम्मच पेपरिका पाउडर, 1 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, नमक और 1/4 चम्मच कुटी काली मिर्चें डालकर मिक्स करें और इसमें 3 बड़े चम्मच विनेगर डालें और साथ में कोर्जेट के पीसेस को डालकर इसे हल्के हाथ से मिलाएं और इसके ऊपर हरे धनिया की पत्ती डालें और सर्व करें। और अब हम पकाएंगे मटन। आपने देख लिया कोर्जेट कितनी अच्छी बनी थी। अब देखते हैं ये जो मटन है ये किस तरह से बनता है। इसमें सब मसाले हमने मिलाए हुए हैं और इसको पकाने के लिए एक प्रेशर कुकर हमने लिया है और ये मैरिनेट किया हुआ मीट इसके अंदर डालेंगे। और ये जो पानी है, ये पानी है जिसमें हमने कोर्जेट पकाई थी, उसका पानी हमने निकाल के रखा है, इसके अंदर हम डालेंगे और इसको पकने के लिए हमने रखना है। Just close it and wait for 15 to 20 minutes. Is that Okay, how, till it's, how long it takes till it's tender. In Moroccan cooking, the meat has to be cooked really well, so you'll be so that you're able to break it with the fingers. But I mean, you can cook it according to your taste. Okay. 15 से 20 मिनट तक इसको हमने प्रेशर कुक करना है। तब तक पकाना है जब तक ये पूरी तरह से गल नहीं जाए। मोरक्कन कुकिंग के अंदर जिस तरह से इंडियन कुकिंग में भी होता है, जो मीट है वो अच्छी तरह से गल जाना चाहिए। हाथ से अगर आप तोड़ें तो वो टूट जाना चाहिए। अब ये जो मटन है पूरी तरह से पक चुका है। इसकी जो ग्रेवी है बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पकने के बाद अगर जो उसमें ग्रेवी बहुत ज्यादा है तो ढक्कन निकाल कर आप उसकी जो ग्रेवी है थोड़ी सुखा लें। और अब ये जो डिश है इसको प्रेजेंट किस तरह से करना है वो देखिए। What next now? Just put the meat. ओके, ये जो पीसेस हैं इसको हमने किनारे में रखना है और जो ग्रेवी है उसे बीच में डालेंगे। Now we और put, इसके बाद ये जो प्रून्स हैं, yeah, you put the prawns in the middle. ये प्रून्स को हमने पकाया है, अब बीच में डाल रहे हैं हम। प्रून्स के ऊपर एकदम ये जो प्रून्स शाइन कर रहे थे उसके ऊपर सेसमी सीड। कितने बढ़िया दिख रही है ये डिश। किनारे में मटन है, बीच में ग्रेवी है, उसके ऊपर प्रून्स हैं और उसके बाद ये भुने हुए सेसमी तिल। लेकिन ये डिश अभी खत्म नहीं हुई है। We decorate with this. ये बॉइल्ड एग। Yes, of boiled egg. वाओ, Obviously, if you double the quantity of meat, you double the quantity of eggs as well. And then we put the fried almonds. ये जो आमंड जब हमने शुरुआत की थी तो बहुत सारे थे, लेकिन इतने बढ़िया खाने में इतने क्रिस्प हैं कि काफी कम हो चुके हैं। जब आप पूरी तरह से जितने इंग्रेडिएंट्स हैं इस तरह से लगा लें, उसके बाद इसको कवर करेंगे। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ये जो डिश है जब स्टार्टर सर्व हो रहे होते हैं उसी समय टेबल के ऊपर रख दी जाती है और इसके अंदर एकदम गर्म रहेगी। और जब मेन कोर्स के खाने की बारी आए तो आप सबके सामने जब सब लोग बैठे हों उस समय इसको उठाएं। वॉइला, And you Lovely. can serve any type of meat or fish or any main dish in it. And you इसमें can आप also चिकन, heat it up. फिश कुछ भी इसके अंदर डालकर इसको बना सकते हैं। एंड व्हाट इज इट बेस्ट ईटन Microwave विद? proof. It's what the tagine is Yeah. eaten with bread. Not Bread. best with. It's always eaten with bread. ओके, इट्स ऑलवेज ईटन। व्हाट अबाउट राइस? नो No. नो, ओके, इसको ब्रेड के साथ खाएं। ये इतनी बढ़िया डिश बनी है कि इसको अब मैं खाऊंगा और अगर आप खाना चाहते हैं तो ये सब इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करें और इसका मजा लें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, वी रियली एंजॉयड इट। इतनी बढ़िया बढ़िया डिशेस हमने खाई हैं, खाई क्या अभी तो बनाई है। बहुत मेहनत करनी पड़ी है आज मुझे, क्योंकि हमेशा मैं लोगों को बोलता हूं ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए। आज इन्होंने मेरे से बहुत काम करवाया। खैर, उसका मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि इतना बढ़िया खाना अगर खाने को मिले तो मजा आए।
इसके लिए आप करीब 600 ग्राम बोनलेस मटन को काट लें और इसे मैरिनेट करने के लिए इसमें 3/4 कप बारीक कटी प्याज, 4 पीसे गार्लिक क्लोव्स, नमक, 2 छोटे चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर, आधा छोटा चम्मच पिसी काली मिर्चें, केसर, 1 छोटा चम्मच पिसा अदरक, 2 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल और 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया डालकर इसे मिलाएं और इसे करीब 2 से 3 घंटे तक रख दें। इसे पकाने के लिए एक प्रेशर कुकर में मैरिनेटेड मटन को डालकर इसमें वेजिटेबल स्टॉक मिलाएं और इसे करीब 15 से 20 मिनट तक प्रेशर कुक करें। इसे सर्व करने के लिए पके मटन को प्लेट के किनारों पर रखें और बीच में ग्रेवी डालें और इसके ऊपर पके प्रून्स डालें। पके प्रून्स के लिए 100 ग्राम प्रून्स को 1 बड़ा चम्मच मक्खन, 2 छोटे चम्मच चीनी और 1/4 छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर डालकर पका लें और इसे इसके ऊपर डालें। इसके बाद इसके ऊपर भुने तिल और 1 उबले हुए अंडे के पीसेस और करीब आधा कप तले बादाम डालकर सर्व करें। खाने के बाद कुछ चाय कॉफी मिले तो जरूर मजा आता है। आज मिसेस प्रयाग के यहाँ पर कुछ चाय पीते हैं हम, थोड़ी सी अलग चाय है। देखिए किस तरह से बनाई जाती है मिंट टी। तो हम शुरुआत करते हैं इस चाय को बनाने से। What do we do with this? We're going to make mint tea. Okay. Mint tea is had after every meal and between meals. Okay. So, it is- जिस तरह से yeah, चाय it- नॉर्मली पीते हैं उसी Yeah. तरह से मिंट टी आप पी सकते हैं। Normally we use green tea leaves, any green tea leaves, and you can also use Chinese tea, which is what I'm going to use Right, jasmine. today. Well, it's better without any flavor, but Okay. if it has a flavor, it tends to mask the taste of Taste the of- mint. right. So it's plain Chinese tea. So I'll use like 1.5 teaspoons. ओके। मिंट टी बनाने के लिए आप कोई लाइट चाय लें, कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाय नहीं लेने की जरूरत है। और उसके बाद करीब 1.5 चम्मच इसके अंदर हमने डाला है इसे So we'll put some fresh मिंट। mint leaves, which Oh, that's- we have washed and soaked in water. Well, you have washed and soaked in water. अच्छी They've तरह actually से जो come- पुदीने के पत्ते हैं उसे धो लेना चाहिए। Then I'll put about 3 teaspoons of sugar. If Okay. you prefer brown sugar, you can use it. It's just चीनी the इसके same. बाद इसमें डालेंगे Okay. And then I'll just fill the teapot up with water. और इसके बाद इसमें गर्मा गर्म पानी, उबलता हुआ पानी। And we'll wait for it to infuse. It will take about 5 minutes or और- slightly more. ओके। And then normally mint tea is served in very small cups or very small glasses. Demitas. And, yes, and it's Okay. supposed to be sipped, not Okay. gulped up. Okay. So ये जो चाय है इसको एकदम इकट्ठा नहीं पिए, थोड़े थोड़े छोटे छोटे सिप्स के साथ इसको पीना पड़ता है। and और अच्छा फ्लेवर लाने के लिए। और इसमें ऊपर से इसलिए कर रहे हैं कि कहते हैं कि जब तक इसमें थोड़ी झाग नहीं आए तब तक ये चाय बहुत बढ़िया नहीं मानी जाती। फ्लेवर इज वेरी नाइस। बहुत ही बढ़िया चाय है, सिंपल है। अगर आपने घर में चाय पीनी है जो थोड़ी सी अलग है तो हल्की चाय लें, उसके अंदर चीनी, खूब सारे पुदीने के पत्ते, पानी डालकर कुछ देर रखें और उसके बाद उसमें फ्लेवर डेवलप होने दें और उसके बाद छोटे कप में थोड़ी सी चाय लेकर थोड़ा थोड़ा पिएं, मजा आएगा। मॉरिशस में मिंट टी। इसके लिए आप 1.5 छोटा चम्मच ग्रीन टी लीव्स में 1/4 कप पुदीने के पत्ते, 3 छोटे चम्मच चीनी और 4 छोटे कप गर्म पानी डालकर करीब 5 मिनट तक रख दें। उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिलाकर सर्व करें।